अस्सलाम वालेकुम तमाम चाहने वालों को, ना चाहने वालों को भी, देखने वालों को, सुनने वालों को, सबको मेरी और मेरी टीम आसान अल्फाज की तरफ से आज के इस वीलॉग में खुश आमदेद। प्रोग्राम के शुरू ही में आप सबसे गुजारिश करूंगा, इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ घंटी का बटन दबाइए। घंटी के बटन दबाने से हमारा जो भी नया प्रोग्राम आएगा आपको फौरन उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। और ये प्रोग्राम अपने दोस्तों के साथ आप व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर कीजिए, इंस्टाग्राम के थ्रू शेयर कीजिए, फेसबुक के थ्रू शेयर कीजिए और ट्विटर के थ्रू शेयर कीजिए। शुक्रिया। आज के इस वीलॉग के अंदर मैं बात करूंगा जनरल कमर बाजवा को जो किंग अब्दुल अजीज मेडल ऑफ एक्सीलेंस जो दिया गया इसके मुतालिक। ये किसको मिलता है, किन लोगों को मिलता है और अभी तक किन लोगों को मिल चुका है, उनके अंदर कुछ बड़े बड़े नाम आप लोगों को बताऊंगा। और जिन इन नामों के अंदर एक ऐसा नाम भी है जो आप लोगों को काफ़ी सरप्राइजिंग भी होगा, आप लोगों को हैरान करने वाला भी होगा। तो अभी बाकायदा प्रोग्राम का आगाज शुरू करता हूँ। किंग अब्दुल अजीज मेडल ऑफ एक्सीलेंस, ये मेडल अभी तक कई मुल्क के सरबराहान को मिल चुका है, कई और लोगों को मिल चुका है। इस मेडल का मेन मकसद ये उन लोगों को मिलता है जो अवाम की खिदमत या लोगों की खिदमत पीपल रिलेशनशिप के अंदर दिया जाता है। इसके अंदर ऐसे सऊदी अरब के अंदर ऐसे लोगों को भी दिया गया है जिन्होंने ब्लड डोनेशन दिया, जिन्होंने खून दिया, खून का तिया दिया है या कोई ऑर्गन का तिया दिया है, किसी अपने जिस्म के हिस्से का, जिस तरह किडनियाँ होती हैं, इस तरह का जो ऑर्गन का हिस्सा दिया गया है डोनेशन के अंदर, उन लोगों को भी ये मेडल दिया गया है। बेसिकली ये तमाम उन लोगों को दिया जाता है जो ह्यूमैनिटेरियन आप कह सकते हैं, या वो कह सकते हैं जो लोग इंसानी फलाई के लिए या इंसानों से राब्ता रखने के लिए या उनकी फलाह के लिए कुछ काम करें। वो आप जिस्मानी तौर पे भी कर सकते हैं, बातों के तौर पे भी कर सकते हैं। दो मुल्कों के अंदर आपने पीस ट्रीटी करा दी, उसके अंदर भी मिल सकता है। मुख्तलिफ उनके अंदर जो एक अच्छा काम करे उनको। मगर इसके अंदर इसके अंदर सिर्फ पाकिस्तानी या मुसलमान लोग नहीं है, इसके अंदर दुनिया का हर एक बंदे को ये दिया जा सकता है। ये खुद ही डिसाइड करते हैं किसको देना है इन्होंने। चंद पाकिस्तानी शख्सियत के अंदर जिन लोगों को ये अभी तक मेडल मिल चुका है उनमें जनरल परवेज मुशर्रफ है, राहिल शरीफ है, जी हाँ वही पुराने हमारे आर्मी चीफ जो आजकल सऊदी अरब में ही उनकी मिलिट्री के साथ काम कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल मियाँ मोहम्मद अफजल को मिल चुका है ये मेडल। तारिक मजीद को मिल चुका है ये मेडल। इवन अगर अगर हम बात करें तो ईरान के अली शम खानी, इनको मिल चुका है। सॉरी अगर मेरा नाम गलत मैंने ले लिया हो। हमारे पाकिस्तानियों के अंदर नेवी के चीफ जकाउल्ला को मिल चुका है ये। पीएफ के एयर चीफ जो है, चीफ जो थे सुहेल अहमद, उनको मिल चुका है ये। अजीज अहमद, ये जो है आर्मी चीफ थे बांग्लादेश के, उनको भी मिल चुका है। तो इसके अंदर ये बहुत वसी लोग हैं। इसके अंदर अगर हम बात करें इसके अंदर दूसरे गैर मुस्लिम ममालिक हो जाए या पाकिस्तान से हट के, उसके अंदर इथोपिया के प्राइम मिनिस्टर को मिल चुका है ये। टरीजा मे, ये मेरी पर्सनल व्यू है कि उनको पता नहीं क्यों दिया गया। ये तो वो खातून है जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर थी इंग्लैंड की, बरतानिया की, और इन्होंने तो जाकिर नाइक को बैन किया था कि जाकिर नाइक का पीस टीवी और जाकिर नाइक इंग्लैंड नहीं आएंगे। मगर सऊदियों की मर्जी, उन्होंने इनको भी दिया है। बड़ी बात, डोनाल्ड ट्रंप हजूर को भी मिल चुका है ये मेडल, उनको भी मिल चुका है। किस बात पे मिला है मुझे नहीं पता। उसके बाद अगर और भी अगर देखें तो किन किन को मिल चुका है इसके अंदर, सबसे बड़ा जो मैं आपको बता रहा था नाम, जी हाँ नरेंद्र मोदी साहब को भी मिल चुका है ये मेडल। आसान अल्फाज के पास कोई ऐसी खास इंफॉर्मेशन नहीं है कि नरेंद्र मोदी को ये मेडल, किंग अब्दुल अजीज मेडल ऑफ एक्सीलेंस क्यों दिया गया। खैर उनकी अपनी मर्जी, सऊदी अरब की अपनी चीज़ है, वो जिसको चाहे दे दे। मगर ये नरेंद्र मोदी को भी ये किंग अब्दुल अजीज मेडल ऑफ एक्सीलेंस मिल चुका है। और सऊदी अपने शहरियों को तो ये अक्सर देते रहते हैं। ब्लड डोनर, जैसा मैं जिक्र किया, ब्लड खून देने वालों को दे देते हैं। किसी ने अपने ऑर्गन दे दिए, किडनी दे दी, उनको ये देते रहते हैं। कोई आला खिदमात डॉक्टर है उनको देते रहते हैं। तो ये उनके रूटीन के अंदर ये देते रहते हैं मेडल। कमर जावेद बाजवा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ये मेडल रिसीव करने से पहले, सऊदी अरब आने से पहले, ये 1-2 दिन पहले टर्की में थे। टर्की में तकरीबन 1.5-2 दिन का इनका स्टे था। ये वहां से फिर सऊदी अरब आए ये मेडल रिसीव करने के लिए। आप लोगों को साथ ही साथ ये भी बताना चलूंगा कि कमर जावेद बाजवा के विजिट्स टर्की से पहले किंग मोहम्मद बिन सलमान MBS ये टर्की ही गए थे। उसके बाद कमर जावेद बाजवा गए हैं। तो ये कुछ इनकी कुछ आपस में जो पैचअप किया है जमाल खशोगी के बाद, ये पहला विजिट था MBS का, मोहम्मद बिन सलमान का, टर्की का। तो
ये मुझे जहाँ तक हमारे इल्म में आ रहा है कि उस पीस के अंदर इनका कुछ रोल था। सऊदी अरब को कुछ बताने की कोशिश की गई थी कि आप टर्की के साथ ताल्लुक़ रखें। जमाल खशोगी का जो वाक़या हो गया था जिसके अंदर MBS डायरेक्ट इन्वॉल्व थे, ये उसके बाद पहली दफ़ा जो आइस ब्रेक हुई है ये अब हो के आए दोनों टर्की से। मगर हमारी जो इन्वेस्टिगेशन है उसके अंदर जो सबसे जो दो बड़े सवालात खड़े होते हैं जो इस हुकूमत से पूछे जाएं, और क्या पूछे हैं कि वो तो उनके जवाब हम सबको पता ही है। नंबर वन ये कि जब कमर जावेद बाजवा सऊदी अरब गए हुए थे तो पाकिस्तान की हुकूमत से कोई भी बंदा उनके साथ नहीं था, सिर्फ अपने वो फौज के साथ गए थे, फौज के रिप्रेजेंटेटिव उनके साथ थे। पाकिस्तान की तरफ से कोई भी नहीं गया था। इवन प्राइम मिनिस्टर को, शहबाज शरीफ को तो छोड़े, डिफेंस मिनिस्टर जो है ख्वाजा आसिफ, वो भी उनके साथ नहीं गए थे। तो ये क्या मतलब था, ये इसका ये काफी वाजे मैसेज जा रहा है। देखें, यही काम चाइना ने किया। शहबाज शरीफ नहीं गए पाकिस्तान, चाइना गए, गया उनको बुलाया ही नहीं गया था। और दूसरी तरफ अभी जब शहबाज शरीफ मक्का और मदीना से उम्रा करके वापस आए और फिर वहां से जो पैसे मांग रहे थे उनकी वीडियो भी हम सबके सामने ही है, अरबी में लगे हुए हैं। उसके बाद उन्होंने इनको लिफ्ट कराना छोड़ दिया है। मैं अक्सर अपने 2-3 व्लॉग के अंदर हम लोग आपसे जिक्र कर चुके हैं कि सऊदी खुद इस वक्त अपने कट्स कर रहे हैं, अपने वो खर्चे कम कर रहे हैं। तेल की जो कीमत है आलमी मंडी में कम होती जा रही है। हाँ नहीं, पाकिस्तान में तेल महंगा हो चुका है, ये तो हमारी हुकूमत के अपने कारनामे हैं। मगर जनरली दुनिया के अंदर तेल की कीमत में तकरीबन $20 की बैरल में कमी आई है। तो सऊदी खुद अपने कट्स कर रहे हैं, अपने खर्चे कम कर रहे हैं। अब ये उधर जाके पैसा मांग आए हैं तो कोई अच्छा इनका रिस्पॉन्स वहां पे उन सऊदियों से इनको नहीं मिला। तो ये एक बड़ी अजीब सी बात है कि पाकिस्तान की वफ्त में से हुकूमत की तरफ से कोई भी नहीं गया, सिर्फ कमर जावेद बाजवा खुद गए हैं और आर्मी के 2-3 बंदे अपने साथ ले गए। और जिस तरह हम आपसे जिक्र कर चुके हैं, कमर जावेद बाजवा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के सऊदिया विजिट से पहले वो टर्की गए थे, और टर्की भी सिर्फ अकेले गए थे और आर्मी के अपने साथ बंदे 2-3 ले गए थे अपने स्टाफ में से। पाकिस्तान की हुकूमत में से अगेन डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ नहीं गए थे, शहबाज शरीफ नहीं गए थे। अभी इसी खत्ते के अंदर जो अगले चंद 2 हफ्तों के अंदर जो डेवलपमेंट होने वाली है वो ये कि जो बाइडन इसराइल आने वाले हैं, इसराइल के बाद वो सऊदी अरब आएंगे, और साथ ही साथ G7 का जो समिट जो शुरू है वो भी इस वक्त हो रहा है, मगर उसके अंदर रशिया नहीं है। तो ये बड़ी इस इलाके के अंदर, इंटरनेशनल इलाके के अंदर, इस इलाके के अंदर हमें बड़ी नजर रखनी पड़ेगी कि ये हो क्या रहा है। कि पाकिस्तान हो क्या आ गया है, टर्की से हो क्या आया है, सऊदी अरब से हो क्या आ गया है। उसके बाद फौरन जो बाइडन आ रहे हैं, इसराइल के बाद सऊदी अरब से मुलाकात करेंगे। और उसके बाद जो सादी सादी जो बातें चल पड़ी हैं पाकिस्तान की 2-3 हलकों के अंदर, बातें जो इवन स्टेट मीडिया के ऊपर आना शुरू हो चुकी हैं कि इसराइल को तस्लीम करने में क्या नुकसान है, क्या फ़ायदे हैं, इस किस्म की बातें शुरू कर दिया। कहते तो ये थे इमरान खान को यहूदियों का एजेंट, मगर मेरे ख्याल के अंदर उसको हटाने की वजह के बाद ही ये बातें ज़रा खुल के आना शुरू हुई है कि ये तस्लीम इसराइल को करेंगे कि नहीं करेंगे। ये बात याद रखिएगा कि पाकिस्तान वही करेगा जो सऊदी अरब उसको कहेगा। और मेरे ख्याल में इसी वजह से जो हमें पैसों की जो लालच उसने रोक के रखी हुई है, और इस हुकूमत को ज़रा लालच भी है कि पैसे हमें मिल जाए सऊदी अरब से, वो कोई ऐसी डील करेंगे कि आप इसराइल को माने या तो थोड़ा बहुत तस्लीम करें तो हम आपको पैसे रिलीज करेंगे। ये अब आने वाला वक्त ही बताएगा। ये थी कुछ मालूमात हमारे पास, हमने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करें। हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ है, अल्लाह ताला हर पाकिस्तानी के जान माल ईमान की हिफाजत करे। आप लोग इस चैनल की हिफाजत कीजिए, हम आवाज़ों के मेरे साथ नारा बुलंद कीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।